तो दोस्तों स्वागत है सोलो का एक और न्यू मास्टर यूनिवर्स की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में शायद से लिंडन से फाइनली मुलाकात होगी यिंग हुआन हुआन के साथ में। मुझे पता है इस नाम को सुनकर तुम लोग बहुत ज्यादा चौंक चुका है एंड तुम है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उससे फर्स्ट मुलाकात जाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लौंडा हमारा पहुंच चुका था दाउद सेट के अंदर एंड वहां जाने के बाद उसे 4 ग्रेट हॉल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो उसने सबसे वीकेस्ट हॉल को वहां पे सिलेक्ट किया जो कि था डेसोलेट हॉल। इसके पीछे 2 रीजंस थे एंड इन दोनों रीजंस को मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर उसे नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा एंड ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही जैसे ही सभी कल्टीवेटर्स ने वहां पर सुना कि लिंडॉन जो कि हम लोगों का ग्रेट 100 डायनेस्टीज वर्ल्ड का विनर है वो डेसोलेट हॉल को सिलेक्ट कर रहा है, तो सबकी नजरें बिल्कुल लिंडॉन की तरफ में फिर गई एंड वो लोग एक अजीब नजर से वहां पर देखने लगे। इसी बीच यहाँ पे वो दाव लिंडॉन की तरफ में देख के अपने एक्सप्रेशंस को वहां पे जाहिर करने चाहता था, लेकिन उसी दौरान स्काई हॉल के जो चीफ थे उन्होंने टोक दिया। जिस बीच उन्होंने यहाँ पर बोला कि लिंडन तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो इस छोटे से हॉल के अंदर में जाकर। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि मैं डेसोलेट हॉल को यहाँ पे वीक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल उसके पास में रिसोर्सेज काफी ज्यादा लैकिंग है, उनके पास में उतना बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा जितना तुम्हें स्काई हॉल देने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हॉल को सिलेक्ट करो ताकि तुम अपने फुल पोटेंशियल को वहाँ पे अनलॉक कर पाओ। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन ने सिंपली वूदाओ की तरफ में देखा एंड वो वहाँ पर बोलने लगता है कि शायद से मुझे लगता है कि मेरे लिए डेसोलेट हॉल ही ज्यादा बेटर होगा। एंड इस दौरान लिंडन वुडाउ की तरफ में इसलिए देखा ताकि ये बूढ़ा भी वहाँ पर कुछ बोले कि हाँ मुझे लिंडन चाहिए अपने सेट के अंदर में, लेकिन वो यहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो अपना फाइनली मुंह खोलता है तब वो वहाँ पर बोलता है कि स्काई हॉल हमारे डेसोलेट हॉल से ज्यादा पावरफुल है। जिसको सुनकर लिंडन का दिमाग घूम गया कि ये बुड्ढा 1% भी अपना एफर्ट नहीं डालना चाहता मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, कुछ ज्यादा ही सच बोलता है। जिस बीच यहाँ पे वुडाउ ने बोला कि अगर लिंडन डेसोलेट हॉल को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है तो हम अपना 100% देंगे उसे अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, एक भी कसर नहीं छूटेगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि लिंडन क्या चाहता है। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन फाइनली काफी ज्यादा खुश हुआ कि बुड्ढे ने थोड़ा सा तो एफर्ट दिखाया। इसके बाद वो यहाँ पे वी चैंग की तरफ में देखकर एक अलग टाइप के एक्सप्रेशन को बनाता है। वो यहाँ पर ये नहीं चाहता था कि एकदम दाव सेट के अंदर में एंटर करते सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल के डेप्यूटी चीफ को यहाँ पे नाराज कर दे, जिसके बाद उन दोनों के बीच में वहाँ पे कोई ग्रज आ जाए। लेकिन यहाँ पर वी शांग के जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें देख के लगता है कि शायद से वो लिंडन के इस डिसीजन से उतने ज़्यादा नाराज़ नहीं थे, बट स्टिल वो थोड़ा सा वहाँ पे निराश होते। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूछा कि ठीक है तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो। जिसके साथ ही वो यहाँ पर बाकी डिसाइपल से पूछते हैं कि कौन कौन और लोग हैं जो कि डेसोलेट हॉल को यहाँ पे चुनना चाहते हैं। इस बीच यहाँ पर लिटिल मार्टिन एंड लिटिल फ्लेम ऑफ कोर्स सिलेक्ट करेंगे। जिसके साथ ही जो लोग लिंडन को फॉलो करते थे उन सभी लोगों ने कर लिया, जैसे कि मोलिंग लियू बाई वगैरह। और इस दौरान एक्चुअली में यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स थे जिन लोगों ने यहाँ पर लिंडन को फॉलो किया एंड डेसोलेट हॉल को वहाँ पे सिलेक्ट करता है। इस चीज़ को देखकर वी शांग बहुत ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि कोई भी इतने वीक सेक्ट को कभी भी जल्दी सिलेक्ट नहीं कर सकता था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे उसने बोला और भी कोई बचा हुआ है तो जाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स रुके हुए थे। लिंडन ने जब यहाँ पे फाइनल डिसीजन ले लिया था तब उसी दौरान उसके पीछे से एक आवाज़ आती है एंड वो वहाँ पर बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। इस चीज़ को सुनकर लिंडन उस तरफ में मुड़ा एंड उसने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी ब्यूटीफुल लड़की खड़ी थी जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था, जिस बारे में मैंने पहले बताया। जैसे लिंडन ने इस लड़की को देखा तब वो वहाँ पर पूछता है मैं सेल्फिश, वो कैसे? तो यहाँ पर उसने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो, अगर तुम स्काई हॉल को यहाँ पे सिलेक्ट करते तो तुम अपने पूरे पोटेंशियल को यहाँ पे यूटिलाइज कर पाते, जिससे तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है एंड ये हमारे सेट के लिए ही अच्छा होता है। लेकिन तुमने इस स्काई हॉल को यहाँ पे नहीं चुनकर खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, जिस वजह से हमारा जो सेट है वो उतना ज़्यादा पावरफुल शायद ना बन पाए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सेल्फिश नहीं हो। इस चीज को सुनकर वहाँ पे लिंडन बहुत ज्यादा चौंका, क्योंकि उसने इतना ज्यादा नहीं सोच रखा था। इन फैक्ट वहाँ पे लियू बाई और मोलिंग वगैरह जो लोग थे वो लोग सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए कि ये लड़की मतलब इसने छोटे से एक डिसाइपल सिलेक्शन को पूरे सेट के अफेयर्स के साथ में वो नाप तोल कर रही है। मतलब एक छोटा सा डिसाइपल सिलेक्शन हो रहा है एंड उससे वो सेट की पावर्स की तक पहुंच गई। सोच लो कितना लंबा चौड़ा ये सोचती है। इसी दौरान यहाँ पे लिंडन बोलता है कितनी तेज जुबान है इसकी। इसी के साथ ही वहाँ पे लिंडन ने ये भी बोला कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल नहीं है। इन बातों को सुनकर उस ड्रेस वाली लड़की ने सिंपली यहाँ पर बोला कि ये सभी बातें थियोरेटिकली अच्छी लगती है, रियलिटी में हमारा स्काई हॉल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल है इन चारों में। और तो और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि डेसोलेट हॉल को ज्वाइन करने के बाद तुम इतने भी पावरफुल नहीं बन पाओगे कि तुम शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ हमारे नेक्स्ट हॉल टेस्ट के लिए। मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारा जो 100 डायनेस्टीज वर्ल्ड का चैंपियनशिप का रेपुटेशन है वो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगा।
इस चीज़ को सुनकर लिंडन अब फाइनली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पे चिड़चिड़ा गया। उसने बोला कि अब तुमने यहाँ पे इतने बड़े इश्यू को जब ला ही दिया है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मेरी रियल रीज़न क्या है इस डेसोलेट हॉल को सेलेक्ट करने के लिए। और तो और अगर मैं स्काई हॉल को यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लेता, तो वो मेरे फुल पोटेंशियल को यहाँ पे अनलॉक ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास में ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर नहीं है। इसके साथ उसने ये भी बोला कि अगर मैं ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लूँ, तो तुम्हें क्या लगता है दाव सेट की जो पावर्स होगी वो बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी? इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि डेसोलेट हॉल के पास ही हम लोगों का ग्रेट डेसोलेशन स्क्रिप्चर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्क्रिप्चर्स है इन चारों हॉल्स में। लेकिन स्टिल वो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि लिंडन काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है कि वो इस स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा, क्योंकि कई सारे जीनियसेस ने अभी तक इस चीज़ को अचीव नहीं किया है। इस बात को सुनकर वहाँ पे उस रेड ड्रेस वाली लड़की हंस देती है, एंड हंसते हुए उसने लिंडन की तरफ में उंगली किया, मतलब पॉइंट करते हुए उसने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से इस स्क्रिप्चर को यहाँ पर पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे? और जब उस लड़के ने इन बातों को बोला, तब लिंडन का ध्यान उसकी आवाज पर या फिर चेहरे वगैरह पर नहीं जाता, बल्कि उसके हाथों पर चले जाते हैं। एंड उसने सोचा कि इसका हाथ कुछ ज्यादा ही सुंदर है, बिल्कुल शेड लाइक स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शंड इन फैट गोल्डन रेशियो से मानो जैसे इसे बनाया गया हो। एंड वो काफी देर तक उस हाथों को देखता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कई सारी ब्यूटीज को देखा जो कि इस लड़के से भी ज्यादा सुंदर होंगे, लेकिन किसी के भी हाथ इतने ज्यादा सुंदर नहीं थे। और ये ऑलमोस्ट 2 से 3 पैराग्राफ तक डिस्क्राइब्ड था। इसी बीच यहाँ पर लिंडन ने जब फाइनली खुद के होश को संभाला, तब वो बोलता है, मैं इसे कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा या फिर नहीं, इस बारे में हमें फ्यूचर में पता चलेगा। हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं, तुम बस देखती जाओ। इस बात को सुनकर वहाँ पे उस लड़की ने बोला कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर की पावर्स कितनी ज़्यादा है। इन फैक्ट कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स हमारे दाव सेट के इस बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम सच में इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे? चलो मैं एक चीज़ तुम्हें बोल देती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही एंड मैं तुम्हें नीचे नहीं दिखा रही, लेकिन अगर तुम इतनी एम्बिशियस ही हो कि तुम इसे कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, तो अगर तुम इन फ्यूचर में इसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, तो मैं यिंग हुआन हुआन खुद आऊंगी तुम्हारे पास में इस ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर को विटनेस करने के लिए। और अगर तुमने इससे पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लिया होगा, तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो, तो शायद से स्काई हॉल के कुछ कई सारे पावरफुल जूनियर डिसाइपल्स तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे, और क्यों तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इन बातों को सुनकर लिंडन ने सिंपली वहां पे बोला, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और इस दौरान लिंडन इतना ज्यादा एकदम कूल बिहेवियर में बोलता है कि वहां पर वो लड़की यानी कि यिंग हुआन हुआन हमारी सेकंड भाभी चुप हो जाती है। और ऐसा पहली बार हुआ था कि यिन हुआन हुआन की जो शार्प टंग है उसे किसी ने बंद कर दिया। इतनी तेज जुबान से वो कुछ भी बोल देती थी कि कुछ नहीं बोल पाता था कोई भी, बट लिंडन ने उसका जुबान बंद कर दिया, क्योंकि लिंडन ने ऐसे कई सारे टूथलेस वर्ड अपनी जिंदगी में कई बार सुने हैं, तो इन सभी चीज़ों से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये वन वन का वहाँ पे थोड़ा सा चेहरा ढल जाता है, क्योंकि पहली बार उसकी बोलती बंद हो गई थी। जिसके बाद वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप थी। इसी बीच यहाँ पे वो जो हमारे वी शांग थे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि अगर तुम्हारा मेन मोटिव ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर को हासिल ही करना है, तो इसमें मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। तुम जिसे चाहो उसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसे कॉम्प्रिहेंड कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर तुम कर लेते हो, तो ये हमारे दाव सेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे। लेकिन किसी को अपनी सीमा में रहनी चाहिए। इस दौरान यहाँ पे वी शांग शायद से किसी तरीके से वो यहाँ पर लिंडन को आगाह करना चाहते थे कि इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इनके बीच कोई ग्रज देखने को नहीं मिल रहा, आगे के भी 2-3 चैप्टर्स के अंदर तक। जिस वजह से वीशन यहाँ पे एक पोलाइटली मैनर में उसे बता देते हैं। ऐसा कहने के बाद जो बाकी के और भी डिसाइपल्स जिन लोगों ने डेसोलेट हॉल को सेलेक्ट कर लिया था, और भी बाकी सभी हॉल्स ने अपने अपने डिसाइपल्स को वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जिसके बाद वहाँ पे वो जो वी शांग थे वो उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। और यहीं पर हमारी यिंग हुआन हुआन देखकर लिंडन की तरफ में बोलती है कि मैं बस वेट कर रही हूँ कि तुम मुझे चौंका दो, ताकि तुम्हारे पास में वो क्वालिफिकेशन हो उस ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर को पहले सेलेक्ट करने की। मतलब तुम उसे पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड करके मुझे चौंका पाते हो या फिर नहीं, इस बारे में मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी। एंड ऐसा कहते हुए कुछ अलग ही अदाव से वहाँ पे अपने हाथ, गर्दन और कपड़े वगैरह झटकते फटकते हुए उड़कर अपने मास्टर को फॉलो करती हुई वहाँ से चली जाती है। इसी बीच वहाँ पे जो बाकी के जो डिसाइपल्स वगैरह थे, जो कि दूसरे हॉल्स को सेलेक्ट किए थे, वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद वहाँ पर वो दाव हमारे लिंडन की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थे अभी फ़िलहाल। इसके साथ ही यहाँ पे लिंडन ने बोला कि हमने आपके डेसोलेट हॉल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो आप हमारा अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वो दाव बोलते हैं, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं काम करने वाली। तुम भले ही हमारे डेसोलेट हॉल को सेलेक्ट करो या फिर नहीं, तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, और मैं रूल्स के बीच इंटरफेयर नहीं करता। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो सोचता है शायद मेरा पाला मेरे ऊपर ही पड़ गया। लेकिन इसके बाद वू दाव ने यहाँ पर कुछ ऐसी बात बताई जिससे सुनकर लिंडन की हालत खराब हो जाती है। वू दाव ने यहाँ पर बोला
कि तुम्हें थोड़ा-सा यहाँ पे संभल कर रहना पड़ेगा स्काई हॉल के डिसाइपल से। तो लिंडन यहाँ पे बस सोचता है आखिर ऐसा क्यों? तो वहाँ पर वू दाओ ने बताया कि अभी-अभी तुमने जिस लड़की के साथ बहस की ना, इसका नाम यिंग हुआन हुआन है और तुम्हें नहीं पता शायद से कि इसकी एक एल्डर सिस्टर है जिसका नाम यिंग शाओ शाओ है एंड वो एक्चुअली में स्काई हॉल की द स्ट्रॉन्गेस्ट यंगेस्ट जनरेशन की स्टूडेंट है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट यंगेस्ट डिसाइपल्स है वो। तो सोच लो, अगर तुमने उसे ऑफेंड किया है मतलब यिंग शाओ शाओ को भी, तो तुम्हें इन फ्यूचर में कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है एंड उसके अंदर हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर लिंडन बस सर पकड़ के बैठ जाता, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बस एक सिंपल सा डिसाइपल सिलेक्शन हो रहा था, मैंने इस बीच यहाँ पर कई सारे ट्रबल्स अपनी तरफ में ला दिए और लगता है शायद से हमारा जो स्मूथली यहाँ पे कल्टीवेशन चलने वाला था वो नहीं चलेगा। इसके बाद ही हमारे ये जो सभी डिसाइपल जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो लोग पहुंच जाते हैं डेसोलेट हॉल के अंदर में। ये जो डेसोलेट हॉल था वो इस पूरे दाओ स्टेट के साउथ वेस्टर्न रीजन की तरफ में था। यहाँ पर जाने के बाद एक काफी भव्य सा सीन नजर आता है, कई सारे माउंटेन पीक्स, उसके बीच में कई सारे लेक्स, छोटे मोटे झरने वगैरह थे, लेकिन इन सभी को वहां पर पास करता हुआ एक बड़ा सा हजारों माइल लंबा एक नदी था एंड ये कुछ और नहीं बल्कि एक जेन्युइन पिल रिवर था। इसके अंदर में काफी इनर्मस अमाउंट में निर्वाणा की नजर आ रही थी। इस चीज को देखकर लिंडन वहां पे बहुत ज्यादा चौंक जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये जो पिल रिवर है उसने पहली बार इतना भव्य वाला मंजर देखा था। क्योंकि इससे पहले जो उससे एंशिएंट रूइंस के अंदर में नजर आ रहा था वो एक्चुअली में एक तरीके का जेन्युइन पिल रिवर तो था, लेकिन उस दौरान वो उसके पूरे मजे नहीं लूट पाता क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहां से निकलना पड़ता। लेकिन इस दौरान उसने सोच रखा था कि इस पील रिवर का फुल मजा लूटेंगे हम लोग, जितना हो सकेगा उतना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे निर्वाणा की को। और वो इस चीज को देखकर बस वहां पे उछल ही रहा था। तभी यहाँ पर वुदा ने कुछ ऐसी बातें बता दी जिसे सुनकर लिंडन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। उसने यहाँ पर बताया कि डेसोलेट हॉल के अंदर में टोटल 3000 डिसाइपल्स हैं एंड उनमें से 300 डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं एंड वो लोग एक्सेलेंट मेंबर्स हैं, उनकी पावर्स का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है। और तो और 10,000 से भी ज़्यादा ब्रांच डिसाइपल्स होंगे और ये सभी लोग जब टेस्ट में पास होते हैं तब जाके उन्हें एक प्योर डिसाइपल का सिलेक्शन दिया जाता है हमारे डेसोलेट हॉल के अंदर में। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर हमारा लिंडन बहुत ज़्यादा चौंका एंड इस दौरान वू दाव उन सभी डिसाइपल्स की तरफ में दिखा भी रहे थे जो कि डिफरेंट जगह पे कल्टीवेट कर रहे थे। लिंडन ने जब सुना 300 डायरेक्ट डिसाइपल्स, 3000 डिसाइपल्स एंड 10,000 ऑफ ब्रांच डिसाइपल्स, वो बस सुन के अपनी आँख, मुँह सभी चीज़ों को यहाँ पे शांत कर रहा था। इस दौरान वो सोचता है कि किसी भी कल्टीवेटर को अगर 100 एम्पायर्स वॉर के बाद में एक डायरेक्ट डिसाइपल बनना है तो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग्स में आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डेसोलेट हॉल के पास में ही 300 से ज़्यादा डायरेक्ट डिसाइपल्स है। और तो और निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग्स के अंदर में जो कल्टीवेटर्स के नाम आते हैं वो ऑलमोस्ट इसके हाफ है। मतलब इसके लिए लिंडन को काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। इससे उसे एक चीज़ तो समझ आ चुका था कि सिर्फ 100 डायनेस्टीज वॉर एक ऐसा जगह नहीं है जहाँ से ये दाव सेट अपने डिसाइपल्स को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेसेस से भी करते होंगे जिस वजह से उनके पास में इतने टॉप एलिट डायरेक्ट डिसाइपल्स है। इस दौरान यहाँ पे लिंडन इन तीनों हॉल्स के बारे में उतना ज़्यादा इंक्वायर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना तो वो समझ सकता था कि अगर डेसोलेट हॉल जो कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है तो इनके पास इतने ज़्यादा डिसाइपल्स है, तो सोच लो बाकी के तीनों के पास में कितने ज़्यादा होंगे। और सिर्फ इन्हीं नंबर से लिंडन इस बात का अंदाजा लगा पाता है कि ईस्टर्न चुआन रीजन के अंदर में दाव सेट एक पावरफुल बेस को वहाँ पे होल्ड क्यों कर पा रहा है, क्योंकि कुछ अलग लेवल के ही कल्टीवेटर्स एज अ डिसाइपल्स इनके पास में है, तो कोई क्यों ही इनसे पंगा लेना चाहेगा। लिंडन इन बातों को सोचकर बस वहाँ पे चौंक ही रहा था। तभी वहाँ पे वू दाव ने फिर से कुछ बोला। उन्होंने बोला कि लिंडन, तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक चीज तो कंफर्म है कि तुम इन फ्यूचर चल के एक डायरेक्ट डिसाइपल बन सकते हो, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि डेसोलेट हॉल के अंदर में तुम्हें काफी ज्यादा इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें उस तरीके की प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए तो तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा हर एक कदम कर। अगर तुम एक भी कदम पर वहां पर फिसले तो तुम्हें जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा एंड तुम्हारी रैंकिंग्स नीचे गिर सकती है। एंड ये सभी जो कंपटीशन है वो हमारे डिसाइपल्स को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए रखा गया है, जिस वजह से कोई भी एल्डर इसके अंदर में इंटरफेयर नहीं करते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रैंकिंग्स वहाँ पे कंटिन्यूड रहे या फिर तुम उसे होल्ड करके रखो तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होगी। तो तुम्हारी एबिलिटी कितनी ज़्यादा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम ही यहाँ पे साबित कर सकते हो और कोई भी नहीं। इन बातों को लिंडन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि यही था वो जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी, जिससे वो यहाँ पर टिकने वाला ज़्यादा दिन। इसके बाद ही यहाँ पर वू दाव ने एक खुशखबरी सुनाई। उन्होंने बोला कि तुम 100 डायनेस्टीज वॉर के विनर हो, इंक्लूडिंग तुमने यहाँ पे कई सारे डिसाइपल्स को हमारे डेसोलेट हॉल में सिलेक्ट करवाया, रिक्रूट कराया, जिस वजह से हम तुम्हें एक रिवॉर्ड देंगे। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे लिंडन खुश हो जाता है और उसने पूछा हंसते हुए कि क्या रिवॉर्ड है, जिसके बाद वहाँ पर वू दाव ने बोला
पिल रिवर हेड इमर्शन। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंडन थोड़ी देर के लिए चौंक गया, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वुडाओ ने यहाँ पे बताया कि पिल रिवर के बिल्कुल डीपेस्ट रीजन के अंदर में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली प्योर निर्वाणा की है, जो कि हर साल जनरेट होती है। इसे हम लोग निर्वाणा गोल्डन की कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली प्रीशियस है और बेनिफिशियल है किसी भी निर्वाणा स्टेज के प्रैक्टिशनर्स के लिए। इस बात को सुनकर लिंडन वहाँ पे बोलता है कि सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसके साथ ही वहाँ पे वुडाओ ने बोला ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि निर्वाणा गोल्डन की एक्चुअली में इसे रिजर्व करके रखा जाता है डेसोलेट हॉल के टॉप डिसाइपल्स के लिए, और तुमने हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरिट यहाँ पे क्रिएट किया, जिस वजह से तुम्हें भी ये मौका मिल रहा है। तो इस बात को सुनकर यहाँ पे लिंडन पूछता है कि आखिर डेसोलेट हॉल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है कौन। तो यहाँ पर वुडाओ ने रिप्लाई किया कि 4 सीनियर डायरेक्ट डिसाइपल से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड उनकी कल्टिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली कल्टीवेशन है, तुम्हें पता चल जाएगी। अगर तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर मैं 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो अभी रिकॉर्डेड है, मैं जल्द से जल्द अपलोड कर देने का ट्राई कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।